नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर के बारे में जो सिर्फ अपने धार्मिक महत्व के लिए नहीं बल्कि अपनी शिक्षा, संस्कृति और सुविधाओं के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की। यह शहर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रसिद्ध एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए मशहूर है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मेला, कुंभ और रिलीजियस इवेंट्स का अनोखा माहौल देखने को मिलता है। लेकिन जैसे हर शहर के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह प्रयागराज के भी दो पहलू हैं। आज हम आपको इन्हीं दोनों पहलू के बारे में बताएंगे। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द डार्क साइड ऑफ प्रयागराज। प्रयागराज आस्था और शिक्षा का संगम है। यह शहर अपने आप में एक अद्भुत पहचान रखता है। यहाँ पवित्र त्रिवेणी संगम है, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है। यही नहीं, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मस्थल आनंद भवन भी उपस्थित है, जो इतिहास की धरोहर है। प्रयागराज का इलाहाबाद संग्रहालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और आधुनिक मॉल्स इस शहर की समृद्धि, संस्कृति और आधुनिकता दोनों का दर्शाता है। जब भी प्रयागराज की पहचान की बात होती है तो सबसे पहले याद आता है पवित्र त्रिवेणी संगम, जहाँ तीन पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलकर इस भूमि को पवित्र बनाती हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले त्रिवेणी संगम के बारे में। त्रिवेणी संगम यह गंगा यमुना का सिर्फ मिलन नहीं बल्कि भारतीय दर्शन का एक श्रेष्ठ केंद्र है, जहाँ पर भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेदी एक साथ बहती है। इस स्थान का महत्व तो इसी बात से साबित हो जाता है कि यहाँ पर हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाला महाकुंभ का केंद्र है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जो करोड़ों लोगों का आस्था का यह महापर्व है। लोग यहाँ पर अपने कर्मों के पाप धोने के लिए गंगा माँ में डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन आज वहीं कुछ लोग गंगा माँ को गंदा भी कर रहे हैं। श्रद्धा के नाम पर कूड़ा कचरा गंगा में फेंका जा रहा है। यहाँ तक ह्यूमन वेस्टेज को भी गंगा में बिना फिल्टर किए फेंका जा रहा है, जिसके कारण गंगा माँ का पानी इतना अशुद्ध हो गया है कि अब वो नहाने तक योग्य भी नहीं है। अगर ऐसे चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है, जैसे दिल्ली में यमुना जी का हाल हुआ है, वैसे ही माँ गंगा का भी यही हाल हो जाएगा। प्रयागराज सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ का एजुकेशन एनवायरनमेंट प्रयागराज को ज्ञान और शिक्षा की भूमि बनाता है। अब हम आपको बताते हैं प्रयागराज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। लाखों विद्यार्थियों के सपने को सजाने वाली ये प्रयागराज की नगरी क्या आज भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रख पाई है? मीलों दूर से बच्चे अपने सपनों को सजाने अपने भारी भारी बस्तों के साथ प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज में यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं और न जाने कितने सैकड़ों अभ्यर्थियों के सपने को उसने सच भी किया है। न जाने कितने आईएएस, आईपीएस दिए हैं भारत को, लेकिन क्या है आज की सच्चाई? चलिए देखते हैं। जैसे कहते हैं, भारत हर कदम पर धरती रंग बदलती है, लेकिन प्रयागराज में तो फिलहाल हर कदम पे नई कोचिंग संस्था खुलती है। क्या है आखिर इसका कारण? या कुछ नहीं बल्कि केवल एक जाल है जिसमें हर एक विद्यार्थी दिन ब दिन फंसता चला जा रहा है। हर पढ़ाई करने वाला छात्र इस चक्रव्यूह में आज फंस गया है, जो कि ये कोचिंग संस्थाओं का चक्रव्यूह है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने पढ़ाई को बस बिजनेस का व्यापार बना रखा है। उन्हें छात्र के भविष्य के सामने सिर्फ अपने पैसे दिखते हैं, केवल अपने स्वार्थ लाभ दिखता है। यह सिर्फ कोचिंग की बात नहीं है बल्कि यहाँ के प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी हो गई है कि एक आम आदमी इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। जैसा हम जानते हैं, शिक्षा व्यवस्था किसी भी समाज के विकास का मूल आधार होता है, लेकिन जब शिक्षा की पहुँच सब तक नहीं होती है तो यह गरीबी के बढ़ने का एक मुख्य कारण बन जाती है। इसी संबंध में अगर गरीबी के मुद्दे को देखें तो पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी वह बेड़ियाँ है जिसे प्रयागराज ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रदेश को भी बांध रखा है। जहाँ एक तरफ प्रदेश की कामयाबी की बुलंदियाँ हासिल कर रहा है, वहीं आज एक तरफ यहाँ का एक हिस्सा गरीबी की चुनौतियों से ग्रसित है। पीने का साफ पानी, स्वच्छ शौच सुविधाएं, रहने के लिए छत और 2 वक्त की रोटी भी यहाँ कुछ लोग के लिए एक चुनौती बनकर रह गई है। पिछले कई वर्ष में जहाँ प्रयागराज ने इतनी तरक्की की है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, मॉल खुले हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को उत्तर प्रदेश की चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई है, वहीं यहाँ के कुछ लोग आज भी चाहे ठंड हो, धूप हो या बारिश, खुली सड़कों के किनारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार के कई प्रयास जैसे आवास योजना ने इन लोगों का सहायता करने के अधिक भूमिका निभाई है, परंतु हर स्तर पर भ्रष्टाचार होने के कारण यह हर किसी तक नहीं पहुँच पाई।
बारिश के दिनों में नाले के पानी से भरी सड़कें, पुलें अथवा हाईवे पर मौजूद गड्ढे इस बात का सबूत देते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौजूद भ्रष्टाचार अपने पंख मजबूती से गड़ाए बैठे हैं। हर महीने होने वाले ये सैकड़ों एक्सीडेंट्स इस बात का इशारा करते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाने की बेहद ज़रूरत है। अगर हम सब आप एकजुट होकर प्रयास करें तो हमारा प्रयागराज भी स्मार्ट सिटी बनने से अधिक दूर नहीं है। जहां एक तरफ ऊंचे पर बने मकान, मॉल्स, फ्लाईओवर, स्टेशन और बहुत कुछ है, वहां आज भी इसका एक ऐसा हिस्सा है जो हर साल बाढ़ की चपेट में आता है। हर साल हजारों से भी ज़्यादा लोगों के घर डूब जाते हैं। नाले के जाम होने के कारण नाले का गंदा पानी घरों में आता है, जो अपने साथ हजारों बीमारियां लाता है। हर साल हजारों लोगों के सामने यह समस्या इस बात का इशारा करती है कि अब हमें इस परिस्थिति का सामना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके करना पड़ेगा, जिसमें सरकार का अहम भूमिका है, जिससे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। लास्ट में मैं आपसे यही बोलूँगा, हमारे प्रयागराज के लोग व सरकार इन चुनौतियों से भली भांति परिचित है और इन्हें मिटाने के लिए तत्पर तैयार भी है, क्योंकि यह प्रयागराज की मिट्टी है जो शिक्षा, संस्कृति, न्याय व कर्म के मामले में आज भी सर्वश्रेष्ठ है।